कभी कभी लगता है ना, क्या यार ये दुनिया भर की टेंशन, शोर शराबा, ड्रामा, काश मैं इस सबसे थोड़ी देर के लिए दूर जा पाऊं और अपने दिमाग को बंद करके कुछ एंजॉय कर पाऊं जो मुझे एडिशनल टेंशन ना दे। अगर आप ऐसा ही कुछ ढूंढ रहे हैं तो मैं आपके लिए लाया हूं द परफेक्ट एनिमे टू बिंज दिस वीकेंड। उस दिन जब तारे टूटने लगे। नहीं, ये कोई लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी नहीं है, पर कॉमेडी जरूर है। ये कहानी है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां बड़े बड़े मॉन्स्टर्स कभी भी जमीन के नीचे से निकलकर तुम्हारे शहर का नक्शा बदल सकते हैं। चारों तरफ तबाही, मृत्यु और ट्रेजेडी है। हमारे मेन कैरेक्टर को भी सेम मॉन्स्टर्स की पावर्स मिलती हैं और फिर इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करके वो इन मॉन्स्टर्स से लड़ेगा और दुनिया को टाइटन मुक्त करेगा। गलत एनिमे, बट यू गॉट द जिस्ट राइट। हर सीजन एक एनिमे आता है जिस पर क्रंची रोल अंधा पैसा खर्च करता है। जैसे पिछले सीजन में सोलो लेवलिंग था, जिसके गाने भर के प्रमोशन के लिए क्रंची रोल ने पूरी इंडियन एनिमे कम्युनिटी के सारे ही इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड कर लिया था। खुद का गेम, चारों तरफ एड्स और एक ही एनिमे के दो वर्जन्स। और इस सीजन में ये हाई प्रोफाइल ट्रीटमेंट मिल रहा है काइजू नंबर 8 को, और इस बार भी स्टंट्स पुल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। इसको ट्विटर पर रिलीज किया जा रहा है, अंधी मार्केटिंग की जा रही है, इंडिया के मॉल्स, बिलबोर्ड्स एंड इवन बसेस तक को काइजू नंबर 8 से रंग दिया है। यहाँ तक कि इसका हिंदी डब भी साथ ही रिलीज हो रहा है जब जापानीज और इंग्लिश रिलीज हो रहे हैं। जरा सोचो हम कहां से कहां आ गए हैं। बाय द वे, इसी हिंदी डब में हमारे ओल्ड टीम मेंबर एंड फ्रेंड अदनान शकील ने भी रैनो को वॉइस दी है, और इसी वीक हमने चाय विद सेंपाई पर उसके साथ एक स्ट्रीम की है, तो अगर इंटरेस्ट आए तो प्लीज उसको भी चेकआउट कर लेना। काइजू नंबर 8। काइजू एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है जायंट मॉन्स्टर्स, और टिपिकली इस टर्म को गॉडजिला जैसे मॉन्स्टर्स से एसोसिएट किया जाता है। पर अब ये नंबर 8 क्या है? वेल, जब हमारा मेन कैरेक्टर सॉरी टू बॉदर यू मिस्टर फ्रांस काफ्का, जब हमारे मेन कैरेक्टर काफ्का के अंदर घुस के एक क्रीचर उसे काइजू की पावर्स दे देता है, तब वो एक काफी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल काइजू में बदल जाता है, जिसका पावर लेवल नॉर्मल काइजू से काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। So we have our overpowered MC for this action anime। और अब बस क्या है, ताबड़तोड़ कूल एनिमे फाइट्स देखने मिलेंगी, है ना? नहीं, इंसानों की नजर में वो जितना पावरफुल है उतना ही बड़ा खतरा है। इतने पावरफुल काइजूस कमी से ही देखने मिलते हैं और इनको केवल डिफेंस फोर्स के कैप्टन्स या फिर वाइस कैप्टन्स ही हैंडल कर सकते हैं, और इंसानों के पर्सपेक्टिव से ऐसे काइजूस को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, और काफ्का ऐसा 8वां काइजू है, हेंस काइजू नंबर 8। बस मिल गया ना स्पॉइलर। हाँ, कैसे? अरे पूरे एनिमे की हिस्ट्री उठा के देख लो, ये तो होता ही होता है ना। क्या होता है एग्जैक्टली? अरे एनिमे का नाम मेन कैरेक्टर के नाम पे है भाई, ये उसका शो है, वो तो हार ही नहीं सकता। सारे सपने भी पूरे करेगा और लड़की भी लेके जाएगा, अनलाइक सम अदर शोज जहाँ ना तो सपने पूरे होते हैं और ना ही लड़की मिलती है। काफ्का हिबिनो इज अ मैन इन हिज अर्ली 30s, वो एज जहां पर तुमको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुम अब अंकल बन गए हो। तुम अंकल हो बे, अनलेस तुम्हारा नाम तरुण सैनी है। Despite his age, he dreams of becoming a defense force officer one day। हाँ, बस फिलहाल के लिए उसको काइजूस की डेड बॉडीज एंड पॉटियां साफ करनी पड़ती हैं। उसके बचपन का सपना है कि वो डिफेंस फोर्स में काम करे, इन जायंट्स से लड़े और अपने बचपन की बचपन की फ्रेंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सके। These motherfuckers without their titan powers have no hope in the world। तुमको इस एनिमे और बाकी कई एनिमे में काफी सिमिलैरिटीज दिखेंगी। एओटी को छोड़ भी दें तो ये काफी स्ट्रांगली पैरासाइट की याद दिलाता है, और कहीं कहीं तो ये मुझे जुजुत्सु काइसेन वाली वाइब भी दे रहा था। I mean, essentially it is a monster and monster hunters kind of show, जिसमें जुजुत्सु काइसेन, डीमन स्लेयर, चेनसॉ मैन, अटैक ऑन टाइटन और ना जाने क्या क्या ऑटोमेटिकली ही काउंट हो गया। लेकिन उसके बावजूद somehow this show was able to have its own unique identity। AOT की तरह इसमें बड़े स्केल का डिस्ट्रक्शन एंड ट्रेजेडी है, लेकिन उस तरह का पेन एंड ट्रॉमा नहीं है, और ना ही ये जुजुत्सु काइसेन की तरह ओवरली कॉम्प्लिकेटेड पावर सिस्टम को दिखाता है। इट इज एक्चुअली क्वाइट सिंपल, बट देन ये डीमन स्लेयर भी नहीं है बिकॉज इट्स कॉमेडी इज एक्चुअली गुड, एंड चेनसॉ मैन की बात ना ही की जाए तो अच्छा है। Oh, hell no, man. What the fuck, man? The point is,
दिस शो इज प्रीटी फकिंग एंजॉयबल। ये ना ही तुमको कंफ्यूज करता है और ना ही कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस देता है, और सैडनेस एंड डिप्रेशन से तो इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ऑल्दो अभी खुश नहीं होते हैं, पता चला अगले ही एपिसोड में कुछ कर दिया। ये एनिमे एक सिंपल सी स्टोरी है अबाउट फाइटिंग जायंट मॉन्स्टर्स, chasing your dreams in adversities and trying to make it there, even if Kafka has to think differently to be useful to the team and compensate for his lack of strength and skills. Not everything has to be life-changing. Sometimes an anime can be dishum dishum boom, haha loser, and some more dishum dishum. और वो still well produced, enjoyable and entertaining हो सकता है। So far इसमें जो भी चल रहा है मैंने सब कुछ ही एंजॉय किया है। काफका है एक 30-year-old फ्लॉप, बट उसका भाईचारा है ऑन टॉप। इसको बचपन की क्रश चाहिए, पर बेटा पहले इस 16 साल की बच्ची से जान छुड़ाइए। आई डोंट हेट हर बाय द वे। काइजू पावर्स फॉर्टिट्यूड 9.8 का ये करता है बोलबाला, बट इसे तो वाइस कैप्टन ने ही धो डाला। अगर तुम्हें देखना है कुछ ऐसा जिसमें एक्शन हो ग्रेट, जो एंटरटेनमेंट के लिए तुम्हें ना कराए वेट, तो प्लीज वॉच काइजू नंबर 8। एंड विद दैट I totally ate. वेल फिलहाल मेरे पास इतना ही है इसके बारे में बोलने के लिए। बाकी तुम लोग बताओ, तुम इस सीजन क्या एंजॉय कर रहे हो, तुमको क्या धमाकेदार लग रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक देना, और ऐसे ही बढ़िया एनिमे रिकमेंडेशंस के लिए क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।